Hello students, good morning. Today's lecture about रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, हैलो एल्केन की अभिक्रियाएं। तो हैलो एल्केन की अभिक्रियाएं जो हैं, आइए समझते हैं। हैलो एल्केनों की अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो हैलो एल्केन की जो अभिक्रियाएं हैं उनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है इसका नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। दूसरा है निराकरण अभिक्रियाएं और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हैलो एल्केन की जो अभिक्रियाएं हैं इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दूसरा है निराकरण अभिक्रिया और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 11th में बताया गया था कि नाभिक रागी जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, इसीलिए यह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर यह अटैक करते हैं। तो नाभिक रागी जो हैं वह इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं, अतः वे क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अल्पता होती है। ठीक है, तो नाभिक रागी जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं और वे क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अल्पता होगी, अर्थात वहाँ पे प्लस चार्ज होगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी पहले से उपस्थित नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी पहले से उपस्थित नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक रागी पहले से उपस्थित नाभिक रागी को प्रतिस्थापित करता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में हैलो एल्केन क्रियाधार होता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में हैलो एल्केन किसका काम करता है? क्रियाधार का काम करता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो ध्यान से आप समझें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हैलो एल्केन अर्थात क्रियाधार से अभिक्रिया करता है जिसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में नाभिक रागी ठीक है उस पर आक्रमण करेगा अर्थात हैलो एल्केन पर आक्रमण करेगा जिसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे यह आपका नाभिक रागी है। ठीक है, नाभिक रागी है और यह आपका हैलो एल्केन है। तो हैलो एल्केन का यह कार्बन है, इस कार्बन पे आंशिक धनावेश है। तो यह नाभिक रागी जो है हैलो एल्केन के उस कार्बन पर आक्रमण करेगा जिस कार्बन पर आंशिक धनावेश हो। ठीक है, इसके कारण जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह हैलाइड जो है यहाँ से हट जाता है और उसके जगह पे यह न्यूक्लियो नाभिक जो है आपका जुड़ जाता है, नाभिक रागी जुड़ जाता है। तो CX से X हट जाएगा और CNU बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हैलो एल्केन अर्थात क्रियाधार, यह हैलो एल्केन किसका काम करेगा? क्रियाधार का काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हैलो एल्केन क्रियाधार से अभिक्रिया करता है जिसमें हैलोजन परमाणु से कार्बन पर आंशिक धनावेश उपस्थित हो, हैलोजन परमाणु कार्बन से आबंधित हो और उस कार्बन पर आंशिक धनावेश उपस्थित हो। ठीक है, इसके आक्रमण के कारण, नाभिक रागी के आक्रमण के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और हैलाइड आयन निकल जाता है। यह जो हैलाइड आयन है क्या होता है? निकल जाता है, अलग हो जाता है, जिसे अवशिष्ट समूह कहते हैं। यह हैलाइड को क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह कहते हैं। और यह एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं? क्रियाधार कहते हैं। ये जो आपका हैलो एल्केन है, यह हैलो एल्केन क्रियाधार है और यह X क्या है? अवशिष्ट समूह है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक यह जो है आपका नाभिक रागी जो है यह जब अटैक करता है कार्बन के जहाँ पर आंशिक धनावेश होता है कार्बन पे, तो नाभिक रागी अटैक करता है तो यह आपका हैलाइड जो है अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस हैलाइड को क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रारंभ होती है अतः इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है जिसमें हैलाइड जो है अलग हो जा रहा है, अवशिष्ट समूह अलग हो जा रहा है और नाभिक रागी जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया स्टार्ट किससे होती है?
तो यह अभिक्रिया जो है इस नाभिक रागी से ही प्रारंभ होती है, इसलिए इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह एल्किल हैलाइड के कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उपयोगी समर है। ठीक है, यह जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है यह एल्किल हैलाइडों के कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उपयोगी वर्ग है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आवंधित होता है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इस कार्बन का संकरण क्या है sp3 है, इस कार्बन का संकरण sp3 है, क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बंध है, 1 2 3 और 4, कार्बन के पास 4 सिग्मा बंध है, तो सिग्मा बंध 4 है, इसलिए इस कार्बन का संकरण क्या है sp3 है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जो है कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रमुख वर्ग होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ठीक है sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, हैलो एल्केन की कुछ समान नाभिक रागियों द्वारा अभिक्रिया के उपरांत बने उत्पाद की सारणी 10.4 में दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हैलो एल्केन पर जब नाभिक रागी का आक्रमण होता है तो जो उत्पाद बनता है उसका एक टेबल के रूप में यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। इसको टेबल सारणी 10.4 ध्यान दीजिए, 10.4 को एल्किल हैलाइडों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन RAX, ये आपका एल्किल हैलाइड है, इसका नाभिक रागी प्रतिस्थापन एल्किल हैलाइड RAX प्लस नाभिक रागी NU, यह अटैक करेगा, X अलग हो जाएगा और R जो है NU से जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा RNU प्लस X माइनस। ठीक है, यहाँ पे यह RAX किसका काम करेगा, क्रियाधार का काम करेगा, हैलो एल्केन है, क्रियाधार का काम करेगा। ठीक है, यह आपका नाभिक रागी है जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, और यह आपका हैलाइड है जिसको अवशिष्ट समूह कहते हैं। तो जब यह नाभिक रागी एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करेगा तो यह नाभिक रागी एल्किल से जुड़ जाएगा और हैलाइड अलग हो जाएगा। तो कौन सा उत्पाद बनेगा, RNU कौन सा उत्पाद होगा, ठीक है, उसको सारणी के रूप में आइए देखते हैं। तो आप देखें ध्यान से, यह आपका अभिकर्मक है NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह आपका अभिकर्मक है, इसमें से आपका नाभिक रागी बनेगा। ठीक है, वो नाभिक रागी होगा आपका OH माइनस। ठीक है, HO माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस रहता है इसलिए HO माइनस लिखा गया यहाँ पे। तो अभिकर्मक आपका है NaOH या KOH, तो इससे जो आपका नाभिक रागी होगा वह होगा HO माइनस। ठीक, यह नाभिक रागी जब अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पे तो आपका कंपाउंड बनेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, RNU बनेगा। ठीक है, तो वह RNU क्या होगा, ROH होगा, ROH होगा। यह OH जो है जाके एल्किल से जुड़ जाएगा तो ROH बनेगा और इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। यह जो उत्पाद बना है यह किस वर्ग में आता है, ROH, तो ROH जो है इसका मुख्य उत्पाद का वर्ग होता है एल्कोहल। ठीक है, तो ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, दूसरा है आपका अभिकर्मक H2O। दूसरा अभिकर्मक क्या है, H2O, इसमें नाभिक रागी क्या होता है, H2O होता है। यह जब अटैक करता है एल्किल हैलाइड पे तो आपका उत्पाद जो बनता है वह ROH बनता है और यह भी जो है आपका एल्कोहल कहलाता है, एल्कोहल वर्ग में आता है ROH। नेक्स्ट है आपका अभिकर्मक NaOR-, ठीक है, NaOR- यह आपका अभिकर्मक है, इसका जो नाभिक रागी होगा वो R-O-, यह नाभिक रागी है। ठीक है, यह जो है एल्किल हैलाइड से जुड़ेगा तो आपका कंपाउंड होगा ROR-, और यह इसे ईथर कहते हैं। ROR- को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, तो आपका उत्पाद ईथर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिकर्मक NaI। ठीक है, NaI आपका अभिकर्मक है, इसका नाभिक रागी है I-, आयोडाइड आयन इसका नाभिक रागी है और यह जो है आपका एल्किल हैलाइड से जुड़ेगा तो आपका प्रतिस्थापन उत्पाद जो बनेगा वो RI बनेगा, प्रतिस्थापन उत्पाद RI होगा। ठीक है, और इसके उत्पाद का वर्ग होगा एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड जो है इसके उत्पाद का वर्ग होगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका अमोनिया NH3। ठीक है, यह अभिकर्मक है अमोनिया NH3, इसका नाभिक रागी होता है NH3।
ठीक है। प्रतिस्थापन उत्पाद जो बनेगा वो RNH2 बनेगा, RNH2 होगा, और इसका उत्पाद का वर्ग जो होगा वो होगा प्राथमिक एमीन। उत्पाद का वर्ग क्या होगा? प्राथमिक एमीन होगा। ठीक है, तो उत्पाद का वर्ग हो गया आपका प्राथमिक एमीन। ठीक, नेक्स्ट है आपका अभिकर्मक है R-NH2। R-NH2 ये आपका अभिकर्मक है R-NH2। इसका नाभिक रागी जो होगा वो R-NH2 ही होगा। जो प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा वह बनेगा RNH R-, और इसे कहेंगे द्वितीयक अमीन। ठीक है, इसे द्वितीयक अमीन कहते हैं। नेक्स्ट आपका अभिकर्मक है RR-NH। RR-NH यह अभिकर्मक है। इसका नाभिक रागी जो बनेगा वह बनेगा R-NH। ठीक है, जो प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा वह होगा RNR-R, और इसे कहेंगे तृतीयक एमीन। ठीक है, जो उत्पाद बनेगा उसको क्या कहेंगे? तृतीयक एमीन कहेंगे। नेक्स्ट आपका अभिकर्मक है पोटेशियम साइनाइड KCN। इसका नाभिक रागी जो होता है वो साइनाइड होता है, CN होता है। ठीक है, जो आपका प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा RCN बनेगा। यह मुख्य उत्पाद का वर्ग होता है नाइट्राइल। इसे क्या कहते हैं? नाइट्राइल कहते हैं, साइनाइड कहते हैं, इसको नाइट्राइल या फिर साइनाइड कहते हैं। नेक्स्ट आपका अभिकर्मक है AgCN। ये आपका अभिकर्मक है। इसका जो नाभिक रागी होगा वो AgCN होगा। ठीक है, AgCN। प्रतिस्थापन उत्पाद क्या होगा? RNC होगा, जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। प्रतिस्थापन उत्पाद होगा RNC आइसोसाइनाइड, और इसके उत्पाद का वर्ग होगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट अभिकर्मक है आपका KNO2। इसका जो नाभिक रागी होगा वो ANO- होगा। जो प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा वह RONO बनेगा, और यह उत्पाद का वर्ग होगा एल्किल नाइट्राइल। ठीक है, उत्पाद का वर्ग क्या होगा? उत्पाद का वर्ग होगा एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, नेक्स्ट अभिकर्मक है आपका AgNO2। यह अभिकर्मक है। इसका जो नाभिक रागी होगा वह AgNO2 होगा, AgONO ये नाभिक रागी होगा इसका। जो प्रतिस्थापन बनेगा वो RNO2 होगा, प्रतिस्थापन उत्पाद RNO2, और यह उत्पाद का वर्ग होगा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? नाइट्रो एल्केन कहेंगे। तो यह आपके अभिकर्मक थे, नाभिक रागी थे, प्रतिस्थापन उत्पाद क्या बन रहे थे, और मुख्य उत्पाद का वर्ग क्या होगा। नेक्स्ट आप ध्यान दें, अगला है आपका R-COOAG। यह आपका अभिकर्मक है। इसका जो नाभिक रागी होगा वह R-COO- होगा, R-COO- नाभिक रागी होगा, और जो प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा वह होगा R-COOR। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे एस्टर कहा जाता है। R-COOR को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। इसका जो नाभिक रागी होगा वो H- होगा। ठीक है, जो आपका उत्पाद बनेगा वो RH बनेगा। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, यह होगा आपका हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपका अभिकर्मक है LiAlH4, और इसका नाभिक रागी H- होगा। जो उत्पाद बनेगा वो RH बनेगा, और इस उत्पाद श्रेणी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका R-M+। इसका नाभिक रागी जो होता है वो R- होता है। ठीक है, जो उत्पाद बनता है वो RR- बनता है, और किस श्रेणी में आता है? यह एल्केन की श्रेणी में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सारणी 10.4 एल्किल हैलाइडों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन होने पर कौन से प्रतिस्थापन उत्पाद बनेंगे। ठीक है, अभिकर्मक कौन होगा, अभिकर्मक का नाभिक रागी कौन सा हिस्सा होगा। ठीक है, और एल्किल हैलाइड का नाभिक रागी से जुड़ने पर प्रतिस्थापन उत्पाद क्या होगा, और वह उत्पाद जो है किस वर्ग में आएगा। इसके बारे में आपको 10.4 में टेबल के माध्यम से समझाया गया। आइए अब देखते हैं उभयदंती लिगैंड के बारे में। उभयदंती लिगैंड क्या होते हैं? जो दोनों तरफ से आक्रमण करते हैं उन्हें उभयदंती लिगैंड्स कहते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। साइनाइड
तथा नाइट्राइल जैसे समूहों में 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं। ठीक है, तो साइनाइड हो या फिर नाइट्राइट हो, ऐसे समूहों में 2 नाभिक केंद्र होते हैं, अतः इन्हें उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। ठीक है, वास्तव में साइनाइड समूह 2 अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है। जो साइनाइड समूह होता है वह 2 अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है, अतः यह 2 भिन्न प्रकार के नाभिक रागी के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो साइनाइड का जो स्ट्रक्चर जो होता है वह 2 स्ट्रक्चर के मिले जुले रूप में होते हैं, इसलिए यह जो 2 भिन्न प्रकार के नाभिक के रूप में कार्य, नाभिक रागी के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे यह साइनाइड का आप देखें 2 संकर स्ट्रक्चर, CN जिसमें कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और यहाँ पे इस तरह से CN इसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, तो इधर से आक्रमण होगा तो कार्बन जो है जुड़ जाएगा, और एक दूसरा तरीका है जिसमें नाइट्रोजन जुड़ सकता है, अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड बनेगा, कार्बन परमाणु से जुड़ने के बाद एल्किल साइनाइड बनेगा, और नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से नाइट्राइल आयन भी उभयदंती नाभिक रागी के 2 भिन्न संयोजन केंद्रों वाला है। ठीक है, जैसे आपका साइनाइड जो है वह उभयदंती नाभिक रागी है, उसी तरह से आपका नाइट्राइट भी, ठीक है, NO2 भी उभयदंती नाभिक रागी होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण जो है एल्किल नाइट्राइड बनता है, और नाइट्रोजन से जुड़ने के कारण नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आप देख रहे हैं उभयदंती नाभिक रागी के बारे में। इसको आप रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।